हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में मतलब जो बीएससी के 6 सेमेस्टर हैं उसमें सबका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। तो जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो सिलेबस है उसमें आपको पता है कि है डाइजेशन और रेस्पिरेशन भी है। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 30 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 45 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टमक होता है इस तरह से और यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो यहाँ पे जब हमारा ये जो माउथ होता है, ये हमारा माउथ यहाँ से हमारा शुरू होता है ये। तो यहाँ पे जो होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे ईयर के पास में, यहाँ पे नीचे में पैरोटिड ग्लैंड होती है और यहाँ पे दांत टीथ के नीचे जो है सब मैंडिबुलर होती है, सब मैंडिबुलर। और यहाँ पे टंग के नीचे जो होती है सब लिंगुअल होती है, सब लिंगुअल होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो दोनों ईयर के नीचे होती है वो। ये जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये तीनों हमारे जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये पेयर में होती है। एक तो ईयर के नीचे होती है, दोनों ईयर के नीचे, एक दोनों साइड टीथ टूथ टूथ के नीचे होती है, मैंडिबल्स के नीचे, और एक होती है टंग के नीचे, वो भी पेयर में होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डेसिडुअस टीथ आर यूजुअली प्रेजेंट। हाउ मैनी डेसिडुअस टीथ आर यूजुअली प्रेजेंट पे है 10 है, 20, 30 या 32। तो टोटल यहाँ पे जो है 20 डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। जो डेसिडुअस टीथ होते हैं इन्हें मिल्क टीथ या बेबी टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये बचपन से लेके 12th ईयर तक मतलब जो 1 ईयर या 2 ईयर में जो टीथ आते हैं वो जो है आके 12th ईयर तक टूट जाते हैं और उनके जगह पे दोबारा से टूथ आते हैं। ठीक है, तो ये जो 20 टूथ होते हैं मिल्क टीथ या जो है इन्हीं को हम मिल्क टीथ, बेबी टीथ भी कहते हैं। डेसिडुअस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 बार आते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो है विच पोर्शन ऑफ स्टमक ओपन इनटू डियोडिनम। तो आपको पता है कि हमारा जो स्टमक है यहाँ पे जो शुरू होता है इस तरह से होता है। ठीक है, तो यह जो होता है हमारा कार्डियक हिस्सा होता है, यह जो होता है हमारा फंडस होता है, यहाँ से यहाँ तक जो है पार्ट बॉडी होता है, ये पाइलोरिक होता है। ठीक है, तो ड्यूडिनम यहाँ से जब इंटेस्टाइन शुरू होती है तो ये हमारा जो पाइलोरिक होता है यही यही जो है क्या होता है ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में खुलता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक और फंडस है, तो यहाँ पे पाइलोरिक हो जाएगा। अगला है पेराइटल सेल्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड। तो आपको पता है कि हमारे जो स्टमक है, ये हमारा जो स्टमक है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसमें जो है पेराइटल सेल्स होते हैं। पेराइटल सेल जो होती है वो सिक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और भी एक चीज़ सिक्रेट करती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो है जिसको हमारी जो है हमारी जो स्टमक की जो पेराइटल सेल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो पेराइटल सेल है वो सिक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, पेप्सिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द द
कौन सा पार्ट है, इज़ द रीजन ऑफ स्टमक विच एक्सटेंड टू द एंट्रेंस टू द ड्यूडिनम। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ड्यूडिनम तक स्टमक का कौन सा हिस्सा जाता है, एंड हुज मसल स्फिंक्टर रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू द ड्यूडिनम। तो देखिए जो हमारा स्टमक का फिगर अभी मैंने बनाया था, तो उसमें जो पाइलोरिक हिस्सा होता है, पाइलोरस, वही जो है कहाँ तक जाता है, ड्यूडिनम तक। तो यहाँ पे सीधे से आंसर हो जाएगा पाइलोरस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में, ठीक है। कोलन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। तो जो हमारी जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो इलियम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द म्यूकस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा होता है उसमें क्या होता है, टीनिया कोलाई, रफे रगी या ओमेंटा या माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन Majority of nutrient absorption occur in which subdivision of small intestine। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके किस हिस्से में मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम, ड्यूडिनम, कार्डियक या जेजुनम में। तो यह जो होता है, सॉरी, तो यह जो होता है हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है इंटेस्टाइन का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम ही सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, इसलिए इसी में जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है विच सब डिवीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू पाइलोरस। पाइलोरस से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा कनेक्टेड रहता है। आपको पता है कि स्टमक जो है, हमारा स्टमक का जो पाइलोरस हिस्सा है वो ड्यूडिनम से कनेक्टेड रहता है, वहाँ पे जाके ओपन होता है। तो आंसर सीधा सा ड्यूडिनम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड कंटेन। जो इंटेस्टाइन होती है हमारी उसमें ग्लैंड्स होती हैं, तो उसमें जो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी सेल्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल इंटेस्टाइनल हार्मोन। बहुत सारे सेवरल इंटेस्टाइनल हार्मोन को सिक्रेट करती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कौन सी सेल्स होते हैं, इंटेरो इंडोक्राइन या चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल। तो इंटेरो इंडोक्राइन होती है। अगला है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ट्रू। लार्ज इंटेस्टाइन को लेके कौन सा यहाँ पे ट्रू है। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज थिकर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन लैक विली। द हमारा कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए देयर आर फीवर गॉबलेट सेल इन द लार्ज इंटेस्टाइन कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे जो वाल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, यहाँ पे जो वाल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की थिकर होती है देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है थिकर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन लैक विली, ऐसा नहीं है, होते हैं विली। द फ्यूअर गॉबलेट सेल इन द लार्ज इंटेस्टाइन कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट। तो ये तो इसमें से मुझे
हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ट्रू। तो यहाँ पे जो है शायद ये डी वाला ही करेक्ट होगा, एक बार आप इसे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बाइल इजेक्शन फ्रॉम गॉल ब्लैडर अकर अंडर स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन। तो बाइल का इजेक्शन जो होता है गॉल ब्लैडर से वो किस हार्मोन के स्टिमुलेशन से होता है, यहाँ पे ये पूछा है। विच इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एट ड्यूडेनम व्हेन काइम अराइव कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रीन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रीटिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे सिक्रीटिन काम करता है। गॉल ब्लैडर से जो बाइल का इजेक्शन होता है उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो सिक्रीटिन होता है। अगला है प्रॉब्लम काज्ड बाय रिड्यूस्ड बाइल सिक्रीशन में काज। रिड्यूस्ड बाइल सिक्रीशन होगा तो क्या हो सकता है, तो जो मेन जो बाइल का जो कार्य होता है लिपिड डाइजेशन का होता है। लिपिड का डाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टिपेशन होगा, एपेंडाइटिस होगा, या फिर रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ डाइजेस्ट लिपिड हो गया, डिक्रीज प्रोटीन डाइजेशन होगा। देखिए लिपिड का डाइजेशन घट जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रीन, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बाइल, ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज और मॉडिफिकेशन होता है बाइल का, स्टोरेज और मॉडिफिकेशन होता है बाइल का मेन फंक्शन। द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इम्पटीज इनटू व्हिच स्ट्रक्चर, स्टमक, जेजुनम, सीकम या ड्यूडेनम। द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो कहाँ पे इम्पटी होता है, एसेसरी जो पैंक्रियाटिक डक्ट होता है वह ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टमक से मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम से 15 क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। बाकी का जो हिस्सा है जो रेस्पिरेशन है उसके भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और डाइजेशन से भी मैं कुछ और क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।